Welcome students. In the previous video you have to be studied about the energy resource can be classified into the two different resources, that is a conventional energy resource and non-conventional energy resource, SMS commercial and non-commercial energy resource। तो जिसके अंदर हम लोग ने स्टडी किया था कि कॉन्वेंशनल या फिर कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स किसको कहा जाएगा। दैट एनर्जी रिसोर्स शुड बी for a limited period and that is used only for one time. For example, coal, mineral oils, natural gas and atomic minerals. That is a conventional and commercial energy resource. SMS non-renewable, it is also a non-renewable resources because of they can't be renewed, यानी कि उसको वापस से रीयूज किया नहीं जाता है. That is why it is called non-renewable resources. SMS, the second, that is a non-conventional energy resource. Non-conventional energy resource के examples है हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, geothermal energy and tidal energy. These all are non-conventional energy resources. It is also called a non-commercial या फिर उन्हें renewable resources भी कहा जाता है. That is also known as renewable resources because ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग से वापस रीयूज कर सकते हैं. इसके अलावा पिट कोल, फायरवुड, डंग, ये जो है वो नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज है. तो इस तरह तीन अलग अलग पार्ट के अंदर ये डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से ब्रीफली देखने वाले हैं. तो आज हम लोग देखेंगे कमर्शियल या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जिसके अंदर सबसे पहले है कॉल. मैन हैज बीन यूजिंग कॉल एज एन एनर्जी रिसोर्स सिंस एशियन टाइम. कॉल जो है वो एशियन टाइम से मैन, प्रिमिटिव मैन शुड बी यूज फॉर देयर. अ क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड हैज एज हाउ द कॉल वाज फॉर्म इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हम लोगों के दिमाग में ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमारे जो अर्थ है वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर जो कॉल है वो कैसे फॉर्म होता है. इन अर्ली टाइम्स वेजिटेशंस रूल्ड ओवर द अर्थ. वेजिटेशंस जो है वो मोस्टली अर्थ के ऊपर क्या चीज थी, वेजिटेशंस. ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट दिस वेजिटेशन वाज बरीड इन द इंटीरियर. टेक्टोनिक मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा शुड बी हैपनिंग. तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो वेजिटेशंस है वो इंटीरियर पार्ट्स के अंदर बरीड यानी कि दब गई. एज अ रिजल्ट द ट्रीज कंटेनिंग कार्बन कंटेंट्स एंड सम एनिमल्स अंडरवेंट ग्रेजुअल कंबंशन ड्यू टू द इंटरनल हीट एंड प्रेशर. अर्थ के इंटरनल हीट और प्रेशर की वजह से ये जो सारे ट्रीज या वेजिटेशंस थे वो और जो एनिमल जो ग्रेजुअली अंडर डाउन हो गए थे, ग्राउंड के अंदर दब गए थे, दैट्स ऑल शुड बी अ कंबंशन ड्यू टू दिस हीट एंड प्रेशर. ड्यू टू दिस द वेजिटेशन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉल. और ये सब की वजह से ये जो वेजिटेशन है दैट शुड बी अ फॉर्म इनटू कॉल. द पीरियड बिफोर अबाउट 25 करोड़ ईयर्स वाज नोन एज अ कार्बन फियर्स पीरियड. 25 करोड़ ईयर्स से पहले का जो समय है वो कार्बन फियर्स एज के नाम से जाना जाता है, पीरियड समय के दौरान जाना जाता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्रेजुअल कंबंशन ऑफ ट्रीज टुक प्लेस एंड इट लेड टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ कॉल. ये समय के दौरान मोस्टली जो ज़्यादातर जो ट्रीज थे वो कंबशन हुए थे यानी कि हीट की वजह से दब गए थे और जिसके वजह से ये कॉल जो है वो फॉर्म हुआ था. यूजेस ऑफ कॉल इंक्रीज विथ द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. जैसे कॉल जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज फॉर्मिंग हुआ, उसके बाद उसका जो यूजेस है वो बढ़ गया. और यूजेस बढ़ने की वजह से इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन का इन्वेंशन भी हुआ. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे एंड स्टीमर्स वेयर नाउ इजी टू यूज. और जिसकी वजह से आफ्टरवर्ड्स यानी कि जो स्टीमर्स है उसके आफ्टरवर्ड्स स्टीम इंजन के बाद रेलवे और बड़े बड़े जो स्टीमर्स है उसके वो भी ट्रांसपोर्टेशन में ये कॉल यूज किया जाता है. विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
कॉल के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वेंशन हुई, तो कॉल बिकम इन इम्पोर्टेंट मिनरल फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये कॉल जो है दैट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ सम बाय products are available from coal like a coal tar, ammonia gas, bonziol and crude oil। कॉल के अंदर से यानी कि उसका प्योरिफिकेशन करने की वजह से हम लोगों को कोल टार, जो हम लोग डामर बोलते हैं, जो रोड बनाने में यूज होता है, दैट इज अ कोल टार, एमोनिया गैस, बेंजोइल एंड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है वो ऑयल के फॉर्म के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हम लोग उसमें यूज किया जाता है। इट इज अवेलेबल एट स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये जो कॉल है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंदर में भी पाया जाता है, जो स्ट्रेटा से बना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कार्बन के हिसाब से कॉल को 4 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एंथ्रेसाइट कॉल, बिट्यूमेनियस कॉल, लिग्नाइट कॉल एंड पिट कॉल। एंथ्रेसाइट कॉल, बिट्यूमेनियस कॉल जो ब्लैक कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है, लिग्नाइट कॉल एंड पिट कॉल। पिट कॉल यानी कि जो रोड टाइप का रोड जो होते हैं बड़े बड़े, वो उस टाइप का जो होता है दैट इज अ पिट कॉल। तो इस तरह जो है कॉल पाया जाता है। नाउ इंडियन कॉल रिजर्व्स। इंडिया के अंदर ये जो कॉल है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग कॉल इन इंडिया आर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। Beside Rajasthan, Tamil Nadu, Assam and Gujarat also produce coal. Coal fields of Gujarat are located in जो गुजरात के अंदर कच्छ, भरूच, मेहसाणा, भावनगर एंड सूरत। लिग्नाइट कॉल इज अवेलेबल हियर। जो लिग्नाइट टाइप का जो कॉल है वो हम लोगों को ये जगह पे पाया जाता है। नाउ मिनरल ऑयल, तो मिनरल ऑयल की बात करते हैं। It is found in the stratified rocks strata containing limestone, shale, etc. In ancient time, animals like vegetations were buried in the interior of the earth and were converted into hydrocarbons. ये जो मिनरल ऑयल है वो कैसे बनता है, तो ये स्ट्रेटा के रूप में हम लोगों को पाया जाता है, जो लाइमस्टोन, सेल एक्सेट्रा उसमें मतलब इस टाइप के जो हम लोगों को मिलता है। एशियन टाइम्स के अंदर जो एनिमल्स और वेजिटेशंस जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में बरीड हो गए थे, जो हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुए थे, दिस फॉर्म वाज इन ऑलमोस्ट अ लिक्विड फॉर्म। ये सारे फॉर्म कैसे थे, लिक्विड फॉर्म। ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट द लेयर ऑफ दिस फॉर्म वर ग्रेजुअली एवलेटेड टुवर्ड्स द सरफेस। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये जो सारे लेयर्स है वो जमीन की सरफेस की ओर आए, मतलब खिसे। सम ऑफ देम वेंट टुवर्ड्स द सी फ्लोर व्हाइल सम ऑफ स्ट्रेटा कम टू बी फॉर्म इनटू द इंटीरियर। ये टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो पार्ट ऐसा अर्थ पार्ट था तो वो जो है वो सी फ्लोर बन गया, और जो अदर पार्ट है वो जो है वो स्ट्रेटा के रूप में फॉर्म हुए। In 1866 the first oil was dug in Assam to find out oil. आसाम के नहारापोंग ये प्लेस का नाम है, नहारापोंग। आसाम के नहारापोंग के अंदर ये जो फर्स्ट ऑयल है वो डिगिंग के दौरान पाए गए थे। After the success gaining there, other mineral reserves were found out in India. उसके बाद जो है इंडिया के अंदर दूसरे जगह पे से ये मिनरल्स पाए गए थे। तो ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। ये ऑयल फील्ड्स जो है 5 जोन में पाए गए हैं। ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात, ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाई एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान। तो ये जो है अलग अलग जोन के अंदर हम लोगों को ऑयल भी पाया जाता है। गुजरात के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑयल वाज फर्स्ट स्ट्रक एट लूनेज ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1958। रिमेंबर दैट लूनेज ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1958। देयर आफ्टर ऑयल वाज फाउंड इन अंकलेश्वर इन 1960। यहाँ पे मैंने ईयर लिखा है 1960। मेहसाणा, कालोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एंड भावनगर, ये सारे प्लेस के अंदर गुजरात में ऑयल जो है, ऑयल क्रूड जो है वो मिनरल ऑयल जो है पाया गया है।
नाउ मिनरल ऑयल रिफाइनरी, गुजरात के अंदर ये सारे प्लेसेस के पे मिनरल ऑयल जो है पाया जाता है, फील्ड ऑफ गुजरात में. इन इंडिया द रिफाइनरीज आर लोकेटेड एट गुवाहाटी, बर्नई, कोयली, कोचीन, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया. ये सारे प्लेस पे ये ऑयल रिफाइनरीज है, क्योंकि ऑयल जो है वो एक रॉ मटेरियल में, यानी कि जो है उसका एस मिलता है, उसका प्योरिफिकेशन नहीं होता है. उसके बाद ये पेट्रोलियम ऑयल जो होती है उसको फिल्ट्रेशन करके उसके जो प्लांट है वहाँ पे ये रिफाइनरीज के अंदर उसको रिफाइन किया जाता है और उसके अंदर से अलग अलग जो गैस है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं. द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट जामनगर इन गुजरात. दैट इज द प्राउड ऑफ दैट कि हमारे गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जो है वो आई हुई है. नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद मिनरल ऑयल्स. इट इज सेपरेट फ्रॉम इट. ये जो मिनरल ऑयल हम लोगों को मिलता है उसी में से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसको रिफाइन करने पे अलग अलग जो गैस है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसमें से एक नेचुरल गैस भी पाया जाता है. इट इज चीपर एंड कंसिडर टू बी द नॉन पॉल्यूटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. ये जो है वो सस्ता भी है एंड नॉन पॉल्यूटेड, यानी कि उससे पॉल्यूशन जो है वो कम होता है. द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री आर फाउंड इन खंबात बेसिन, कावेरी बेसिन एंड जैसलमेर. ये जो उसके जो बेसिन है नेचुरल गैस के, ज्यादातर ये जो रीजन है वहां से पाए जाते हैं. अंकलेश्वर ऑफ गुजरात इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व. गुजरात के अंदर जो अंकलेश्वर है हमारे नज़दीकी है, वलसाड़, वलसाड़ के बाद नवसारी और नवसारी के बाद अंकलेश्वर. तो ये अंकलेश्वर जो है दैट इज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व करने की रिफाइनरी है. नाउ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, रिसोर्स लाइक कॉल, हम लोगों ने कन्वेंशनल में देखा कॉल, मिनरल ऑयल्स. अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, तो जो नॉन कॉन्वेक्स यानी वो हम लोग रीयूज कर सकते हैं. रिसोर्स लाइक कॉल और मिनरल ऑयल आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. जैसे मैंने आप लोगों को आगे बताया कि वो वापस से रीयूज नहीं होता है, एक बार यूज कर लिया दैट शुड बी ओवर. अटेम्प्ट स्टार्टेड टू कंजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. जरूरी है कि ये चीज जो है कॉल या मिनरल ऑयल जो है उसको हम लोगों को सेव करके रखना है, कंजर्व करके रखना है, बिकॉज जो फ्यूचर में हम लोगों की जो ये चीज जो है वो जरूरी है. तो उसके ऑप्शन में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आर इंक्लूड एज अ अल्टरनेट रिसोर्स. ये जो एनर्जी है वो हम लोग कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स है उसके अल्टरनेट रिसोर्स में यूज कर सकते हैं. दिस आर और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, रिन्यूएबल यानी वापस से उसको रीयूज कर सकते हैं. सम आइडेंटिफाई देम एंड इनएग्जिटेबल रिसोर्सेज. इसको जो है इनएग्जिटेबल यानी कभी भी खत्म ना होने वाला रिसोर्स भी माना जाता है. Many countries in the world have taken steps in this direction. US, Russia, France, Canada, Australia, Netherlands and Japan are advancing in this field effectively. In 1981, Commission of Additional Source of Energy. ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिमेंबर रखनी है. Case was established in India. Gujarat Energy Development Energy GEDA is working in this direction. चलो सबसे पहले एनर्जी में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में देखेंगे सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी में सन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. इट इज विजिबल ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर. द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ थ्रोव्स रेगुलर मतलब वर्क ड्यू टू द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी की वजह से ये बायोस्फीयर जो है वो वर्किंग करता है. इंडिया हैज अ प्रोग्रेस्ड वेल ड्यू टू द सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी. और ये सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के बाद ही हमारे भारत देश का भी विकास हुआ है. सोलर कुकर इज यूज फॉर कुकिंग, सोलर हीटर इज हीटिंग द वाटर एंड सोलर पैनल आर यूज टू जनरल इलेक्ट्रिसिटी. जैसे फार्म के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो उसके लिए सोलर पैनल ही ज़्यादातर मात्रा में यूज किया जाता है. गुजरात स्टेट गेट्स मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन इंडिया. गेडा, Gujarat Energy Development Agency, has established a solar cold storage near Chhani in Vadodara with a capacity of 10 tons electricity.
इतनी कैपेसिटी करके ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है सोलर एनर्जी. टुडे सोलर पैनल्स आर फिक्स्ड टू प्रोवाइड street light in those villages without electricity, for irrigation to the farms, and for television. A solar energy plant has been installed at Modhapur near Bhuj in Gujarat for desalination of saline ocean water. जो ओशन वाटर है उसको डिजाइलेशन करने के लिए, यानी कि जो उसमें जो सी वाटर जो होता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए डिजाइलेशन का जो प्लांट है वो मोधापुर में उसमें है. यूज ऑफ इक्विपमेंट वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी इज ऑन इंक्रीज इन द कंट्री टुडे. सोलर एनर्जी के जो इक्विपमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे देश के अंदर अभी यूज़ होने लगा है.